हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस को लेकर। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स के हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू में नंबर सिस्टम देखा, फिर हमने फ्रैक्शंस देखे, रेशियो देखा। ठीक है, इस तरीके से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ रही है। और इस तरीके से एक और बेसिक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है परसेंटेज। ये आपको हर जगह देखने मिलेगा। और सबसे कमाल की बात ये है, इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं ना अभी तक, रेशियो, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज जो अब हम पढ़ेंगे, ये क्या है, आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। ये एक आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है, एक दूसरे की डेफिनेशन में भी आते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज किस तरीके से बना सकते हैं। तो यह एक दूसरे की डेफिनेशन में भी आते हैं। तो अब देखो, परसेंटेज अब हम पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये होता है परसेंट, मतलब पर 100। अब इससे क्या डिफाइन हो रहा है इसकी डेफिनेशन में, देखो पर 100 का मतलब क्या है कि ये हमेशा से निकालता है पार्ट आउट ऑफ 100। जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, 3/7 फ्रैक्शन पढ़ी थी हमने, 3/7। इसका मतलब क्या है कि 3 आउट ऑफ 7। बट अगर परसेंटेज की बात करें तो उसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 वो कितना है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका साइन भी दे रखा है ना कि परसेंटेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो 30% का मतलब क्या होता है। अगर हम 30% कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि 30 आउट ऑफ 100। मतलब अगर कोई चीज़ 100 है, ये 100 है, तो इसमें से क्या है, ये 30, ये होता है 30%। तो इस तरीके से क्या है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, परसेंटेज को अगर हम आगे भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि परसेंटेज किस तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो जैसे अभी मैंने बताया कि 30%, ये परसेंटेज का साइन क्या है, ये मतलब होता है परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाता है 1/100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे 30% था तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/100। अभी मैंने बताया परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100 लिख सकते हैं जब परसेंटेज में दिया हो। तो इसको हम निकाल सकते हैं, वैल्यू कितनी हुई है, 30/100। अब जैसा हमने इक्विवेलेंट देखी थी कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकती है, 3 आउट ऑफ 10 भी हो सकती है। यहाँ तक ठीक है। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल हो गया है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हमने देख लिया है। कैसे कि जब भी हमें परसेंटेज दी होगी क्या होगा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे हम चाहे तो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कितना है, 38% को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितना आपका सिंप्लीफाइड आंसर आता है, क्या आपका आंसर आता है। तो देखो, अगर जैसे मैंने ये बताया कि क्या है, परसेंटेज को चेंज कर देंगे हम किससे, 1/100 से। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना आंसर क्या हो गया हमारा, ये अगर ऑप्शन में आपको मिलता है 38/100 तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी इसको ब्रेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 50। ये इंपॉर्टेंट आपका कहाँ होने वाला है, ये आपको डीआई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब डाटा इंटरप्रिटेशन आता है ना, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिए कि क्या हम फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किससे, परसेंटेज से। बट अभी तक क्या है, हम देख रहे हैं पर 100 में से। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस समझना कि अभी तक हम पर 100 में देख रहे हैं कि हमने सीधा जो होल पार्ट मांगना है, जिसको हम कह रहे थे ना कि हमेशा होल पार्ट का कोई जो होल ले रहे हैं वो हम कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे थे। पर अब हम चेंज करना चाह रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि कुछ हम बेस वैल्यू चेंज कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारा परसेंट मतलब वैल्यू है वो 32 है। ठीक है ना, और जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो है वो कितना है, वो दे रखा है 40। अब ये कहना चाह रहा है, जो मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि 32 कितना परसेंट है 40 का। एक फ्रैक्शन हमारे पास जो बनी, वो फ्रैक्शन इस बार क्या बनी, 32/40। इसकी परसेंटेज निकालनी है। मतलब कि जो हमारा एग्जाम्पल बना है वो क्या बना है कि अब हम चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये देखो फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं फ्रैक्शन से किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। ठीक हो गया। हाँ, तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखो, बेसिक फॉर्मूला कोई बनाने की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। जैसे कि हमने क्या कि हम परसेंटेज को ले रहे थे, समथिंग हमने लिया कि 40% इक्वल्स टू 40 × 1/100। ये ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक हम
परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन में। अब हमें रिवर्स करना है कि अब हम जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और उसको क्या कन्वर्ट करना है, हमें रेशियो में कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, ध्यान से देखना कि जो फ्रैक्शन होता है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, परसेंटेज में। तो यूज क्या होगा, यहाँ इसको अलग बता देता हूँ कि देखो फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट अपॉन होल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको टोटल भी बोल रहे हैं, इनटू 100। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कन्वर्ट आपका परसेंटेज में। ठीक हो गया। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्रैक्शन बोल रहे हैं ना, कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, परसेंटेज मिल जाता है। इसको परसेंटेज लिख दीजिए कि हमें हमेशा आंसर किस में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। जैसे कि अगर हम पिछला एग्जांपल लें तो पिछले एग्जांपल में क्या था हमारे पास, 32/40 ये हमारी फ्रैक्शन बन चुकी थी, जिसमें क्या है, ये हमारा पार्ट है, जो हम पार्ट जिस पार्ट का चाह रहे हैं कि परसेंटेज निकालना है, आउट ऑफ ये हमारा होल है जो हम 100 ले रहे थे अब तक, अब वो क्या है 40 हो गया है। तो इसको क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया परसेंटेज। जो भी हमारा आंसर आता है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे सॉल्व करते हैं आप, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 80% आंसर, सिंपल, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या है, हमारे दोनों कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड्स होते हैं। जब आप डीआई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर आंसर आपसे पूछा जाता है परसेंटेज में, या फिर आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शंस में, या फिर तीसरा जो अभी मैंने बताया कि क्या आता है, इन दोनों का इंटर कन्वर्ट किया जाता है कि कुछ ना कुछ आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आंसर आप फ्रैक्शन में निकाल रहे होंगे और आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, या आप परसेंटेज में निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर पूछा गया होगा कि फ्रैक्शन में इसमें कन्वर्ट करके आंसर बताइए, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल आपको लग रहा हो कि ये तो सिंपल एग्जांपल है, हम चाहें तो और देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 12 बॉयज़ हैं, ठीक है, 12 बॉयज़ हैं और हमारी 30 स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल स्टूडेंट है, टोटल लिख देते हैं इसको, ठीक है, टोटल है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, गर्ल्स का काउंटिंग निकाल लेंगे। गर्ल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 कितना हो गया 18। अब जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, जो परसेंटेज का क्या होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, पार्ट मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट इनटू 100। यही हमने देखा था फॉर्मूला कि जो भी हमारा पार्ट था अपॉन टोटल नंबर था इनटू 100 कर रहे थे। तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 आए, टोटल स्ट्रेंथ हमारी 30 थी, इनटू 100, ये जो भी आंसर आएगा हमारे किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 60%। मतलब कि क्या है कि 60% गर्ल्स हैं उस क्लास में जिसमें स्ट्रेंथ कितनी है 30 है और बॉयज़ कितने हैं 12 हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारे सारे जो है कन्वर्ट करने वाले ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास कुछ ना ऐसी टर्म्स आते हैं, मतलब एक रेशो बोल सकते हैं उसको। रेशो से पहले मैं बताना चाहूँगा डेसिमल के बारे में। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना वैल्यू जो होती है डेसिमल में दी जाती है, कई बार रेशो में दी जाती है, तो उसका क्या फंडा होता है। तो देखो जैसा हम बात कर रहे थे ना अब तक, किस में बात करी भाई, मैं बात करता हूँ, यही ले लेते हैं 12/30। ये एक क्या है, फ्रैक्शन है। कल मैंने रिलेशन बताया था क्या, किसका, फ्रैक्शन एंड रेशियो का। तो इसको देखो, फ्रैक्शन को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मतलब क्या है कि सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा 5, तो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी आपकी 2.5। ये क्या है, फ्रैक्शन है। और रेशियो का कैसे लिखते हैं, आपको पता ही है कि रेशियो किस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया सर रेशियो, हमें लिखना आता है क्या, 2:5 बोल सकते हैं इसको। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा रेशियो, और तीसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है हमारा, वो है डेसिमल। तो डेसिमल भी क्या होता है, डेसिमल भी तो फ्रैक्शन से बनता है ना। डेसिमल मतलब क्या है कि इसको बस डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा,
इसको लिख सकता हूँ 4/10 सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए, मतलब कि 0.4। ये किस में हो गया, डेसिमल में हो गया। तो देखो यहाँ से अभी एक और यहाँ पे मिक्स करना चाह रहा हूँ मैं, वो चाह रहा हूँ परसेंटेज को। अब देखो परसेंटेज इसमें कैसे मिक्स होगा, जैसे फ्रैक्शन हमारे पास था 2/5 से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, किस में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में। तो ये देखो कितना बन गया 20, ये हो गया कितना 40%। तो देखो एक नंबर से आप देख सकते हैं कि हम 4 चीजें निकाल पा रहे हैं, 4 चीजें। पहली फ्रैक्शन निकाली हमने, फिर हम उससे रेशियो भी निकाल सकते हैं, तीसरा हम उससे डेसिमल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और चौथा उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये चारों चीजें एक ही चीज पे इम्प्लीफाई कर रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात कि यहां से ये देख सकते हैं कि हम चारों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो सब चीजें देख ली, रेशियो से आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल बना सकते हैं, डेसिमल से परसेंटेज बना सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सब चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल पर चल रही है हमारी। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ तक मैथ्स में कोई डाउट हो, कोई भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, परसेंटेज इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है ना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में कहीं भी, यही आपका नोट है जो सिर्फ आपका परसेंटेज से काम आने वाला है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स की यूज़ कर सकते हैं कि ट्रिक्स भी हमारे यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जो हम बार बार वैल्यूज कैलकुलेट ना करनी पड़े, सिर्फ हम क्या करें सिंपल अपने जो हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं उसको भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ट्रिक की बात मैं करूँ, देखो इसमें क्या है, ये हमारे किसके लिए यूज़ हो रहा है, पहले तो यही देख लो कि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन या डेसिमल वगैरह जो हम कन्वर्ट कर रहे थे वही है। तो देखो ये एक तरीके से फ्रैक्शन ही इसको लिख सकते हैं कि जो भी हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, परसेंटेज आ जाएगा। और अगर परसेंटेज अपॉन 100 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। सिंपल, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन है तो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना आपको आता है, फ्रैक्शन से आप किस तरीके से रेशियो कन्वर्ट करते हैं ये आपको आता है। सेम अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ गिवन होगी तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डेसिमल दिया है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसको आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ईजी हो गया कि आप एक दूसरे में इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम इसमें देखना चाहते, देखो आगे जो है ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे डीआई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या, परसेंटेज चेंज। आपने बहुत बार सुने होंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहेंगे कि परसेंटेज चेंज, कुछ वैल्यू थी कुछ चेंज हो गई, फिर पूछता है कि कितने % चेंज हुआ है। अब चेंज में क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि कितना % इंक्रीज हुआ है, कितना % डिक्रीज हुआ है। अब इसमें क्या होता है, हो जाती है कन्फ्यूजन कि किसको भाई ऊपर लेना है, डिनोमिनेटर में किसको लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से कन्फ्यूजन आती है कि क्या वहाँ पे 100 लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, कई सारी चीज़ें कन्फ्यूज कर देती हैं। तो हमें क्या करना है, हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखो क्या है, जब हमारा परसेंटेज चेंजेस, ठीक है, तो इसमें देखो पहला केस तो बनता है क्या, परसेंटेज जब इंक्रीज करे। तो परसेंटेज इंक्रीज करने का वैल्यू क्या है कि देखो कुछ चीज़ थी जो हमारी समथिंग मान लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, c इक्वल्स टू 100 था। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये इंक्रीज होकर हो गया 150। तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितने % इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो देखो इसका फॉर्मूला मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा याद रखना कि क्या है, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये क्या आएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा कि कितना इंक्रीज है, ये इंक्रीज वैल्यू है। ठीक है ना, इसके इंक्रीज वैल्यू है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये क्या है 150, ठीक है ना, 150 माइनस 100 ओवर 100 इंटू 100, इसको सॉल्व करने के बाद तो कितना सॉल्व करके आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा 50। मतलब कि क्या है, 50% इंक्रीज हुआ है उसमें, जो वैल्यू उसकी 100 से 150 हो गई उसमें 50% इंक्रीज हो चुका है।
ये आप देख सकते हैं ना किस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन से भी हमारा आंसर निकल गया है। इसमें ही हमारा दूसरा केस जो बनता है, दूसरा केस को बताऊं, दूसरा क्या होता है, जो हमारा परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सेम वैल्यू लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है, देखो 100 वैल्यू थी सी की, अब इसको क्या है कि जो डिक्रीज हो गया वो कितनी पहुंच गई है, वो हो गया है तुम्हारा 50, मतलब उसकी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है ना। देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किस में, परसेंटेज डिक्रीज में, तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा हमारा परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू ओरिजिनल माइनस क्या है न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल इंटू 100 निकाल सकते हैं वैल्यू, कितना है ओरिजिनल कितनी थी 100 माइनस 50 अपॉन, यहाँ पे आएगा कितना सर 100, आप 50 को लिख रहे हो, यहाँ पे आएगा 100 इंटू 100, ये देखो कितना आया आंसर, इस बार फिर से 50 आया क्योंकि हमने लगभग वैल्यू सेम ली थी, बट ये क्या है 50% डिक्रीज आया है, दोनों में डिफरेंस है, 50% डिक्रीज आया है इस बार, पिछली बार 50% इंक्रीज आया था। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मिक्स ना हो जाए, कि अगर हमारी सी की वैल्यू कितनी है 120 ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो अब वैल्यू है वो कितनी है 80 हो गई है, ठीक है ना, कितनी हो गई है 80 हो गई है। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो ओरिजिनल है 120 माइनस 80 अपॉन जो ओरिजिनल है 120 इंटू 100, ये क्या है वैल्यू घटी है, मतलब क्या है वैल्यू परसेंटेज डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ गया है 40 120 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 3, ये सॉरी 1/3 नहीं, इसको हम 3 लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लिख देते हैं 3, ये हो जाएगा 3, ये 1, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%, ठीक है ना, किसमें डिक्रीज में, ठीक है। समझ में आया कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशंस। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने सीधा लिख दिया कि 3 से डिवाइड करके इतना लिख दिया है, ये हमारे पास कुछ जो हमारे बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स उसमें आता है कि हमारे कुछ परसेंटेज हम याद हो जाती हैं। याद कैसे हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी बार यूज़ हो रही होती है ना, वही मैं आगे बताने वाला था आपको कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम देखते ही हम सीधा परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, यहाँ तक हमारे 2 कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया अभी, कि परसेंटेज चेंजेस जब भी होगा, परसेंटेज चेंजेस जब भी होगा उसमें क्या है कि हमारा जो या तो परसेंटेज इंक्रीज होगा या फिर हमारा परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों के फॉर्मूला हमने देख लिए। अपॉन में हमेशा क्या रहना है, अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहना है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम पढ़ रहे थे ना, आगे जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कि क्या है, जो मैं बेसिक बताना चाह रहा था कि आपको कुछ ऐसे हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कुछ परसेंटेज होती हैं मतलब वाइस वर्सा ही होता है कि परसेंटेज को क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ईजी कर लेता है। तो देखो उसके एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे हम जाएँ, ये मैंने आपके लिए लिख रखे हैं कुछ, देखो ये हैं, दिख रही हैं यहाँ पे, सब क्लियर है यहाँ पे कि आराम से दिख पा रही हैं, बाकी मैं रीड आउट कर देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या है, जो हम या तो सबसे पहला बेसिक जो हमारा आता है वो आता है 1/2। तो 1/2 अगर हमें फ्रैक्शन दे रखी है तो मतलब क्या है कि एक किस में से 2 में से, तो सीधा सीधा इंप्लाई करता है किसको 50% को, ठीक है ना। 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है 1/3 जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 1/3 इंटू 100, तो मतलब क्या हो 100/3, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 33.33, और ये चलते रहेगा आगे। सेम 1/4 अगर फ्रैक्शन है तो देखो कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 25% आ गया। सेम अगर हम आगे बढ़े किसका 1/5 का, तो 1/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 20%। इसी तरीके से सबकी वैल्यू निकाल देंगे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ये भाई एनटीए का इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, एनटीए नेट यूजीसी, उसमें इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि सीधे सीधे इससे आंसर निकल जाता है। इवन 2022 में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये आया था कि सीधे सीधे पूछा था क्या था कि 1/6 ऑफ 100 कितना होता है, मतलब कि 1/6 परसेंटेज कितना होता है, ठीक है ना। अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो सीधे सीधा ऑप्शन में क्या होगा आपको ये दिखेगा कि 16 2/3 है। सीधा आंसर लगाएंगे और सीधे घर आ जाएंगे, आराम से आपके 2 नंबर आपको मिल गए। इसको अगर न्यूमेरिकल में लिखना है तो देखो 16
0.67। अब देखो कन्वर्ट करने का क्या है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं कि देखो पॉइंट यहाँ से एक और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन डेसिमल में सीधा कन्वर्ट करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 16 2/3 था भाई, हम कह रहे हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको करने की ज़्यादा ये नहीं है कि पहले इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको क्या है पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर क्या होगा जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी उसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। इतना नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो 16 होल पार्ट है तो 16 हमेशा क्या होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है ना। और बाकी जो बचा है वो 2/3, इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लो और वो है डेसिमल के बाद लिख दो। अब आपको पता है कि 3 ये कितना होता है 6 6 6 चलते रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1667%। आंसर भाई सीधे सीधे लगा के आ जाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम बेसिक कैलकुलेशन को इजी करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, वापस हम उसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर डिवाइड करें। भाई ये 16 ऑलरेडी है, 16 डेसिमल के इधर पार्ट है, होल इसका मतलब ही ये होता है होल का कि वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, कंप्लीट पैकेज है वो, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसकी बात करें दोबारा कि यहाँ पे हम आए, इंपॉर्टेंट था 1/6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेम अगर हम 1/7 को करें, 1/7 को मतलब क्या हुआ 1/7 का सीधा ये मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसको ये फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज में। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है 100/7, ठीक है। कितना हो जाएगा 14 2/7 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल में आप कन्वर्ट करिए इसको और आंसर लिखने कमेंट में, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े 1/8 कितना होता है 12.5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 12 1/2, ठीक है ना। कन्वर्ट करके देखना इसको, मतलब ये वैल्यू किसकी है, एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी है 100/8 की है। इसको डिवाइड करके देखना इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आते हैं हम 1/9 पे। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। 1/9 में क्या है कि जब 9 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 होल 1/9 आएगा, और उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना होता है 11.1111 आता है। बढ़िया पैटर्न है, आराम से याद करने वाला है कि जब भी हमारा 1/9 होगा तो 11 होगा, और सेम रिवर्स हो जाता है जब हमारा 1/11 होता है। 1/11 में क्या होगा कि सिर्फ चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, जहां भी आपका 11 आ रहा है वहां पे आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या पैटर्न बनना है, 9 1/11 बनना है, और यहाँ पे क्या बनना था 11 1/9 बनना था। तो एक दूसरे क्या है कितना बढ़िया एकदम सिमेट्री दे रहे हैं ना। इसी तरीके से क्या है अगर 1/10 की बात करें, इसको तो मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं कि कितने ज़्यादा परसेंटेज आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या चल रहा है परसेंटेज में वैल्यू चल रही है हमारी। फिर आता है 1/12, इसको मतलब भी क्या है 100/12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8 1/4 आएगा। अब देखो पैटर्न अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है कि ये सब तीनों जो है पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे कुछ। कैसे, अगर मैं फिर से इसको बताऊं कि देखो 1/4, ठीक है, और 1/8 1/12 क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये इसका हाफ होता है, मतलब 1/4 जो था उसका क्या किया जाए अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ से चलो एक और क्वेश्चन बन गया कि देखो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अभी बताऊंगा इसका भी एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 इंटू 1/2 जो कितना बन जाएगा 1/8। तो सिंपल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 की वैल्यू कितनी थी हमारी थी सर 25%, और 25% को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5%, जो कि ऑलरेडी किसकी वैल्यू है 1.8 की, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, क्या हम 1/12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ आपको 1/16 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे भाई 1/8 का हाफ कर दोगे, मतलब क्या है 12.5/2 जितना भी आएगा 6.25% आंसर। सिंपल है कैलकुलेट करना, देख रहे हो भाई सिंपल है कि नहीं है, बताओ। अगर यहाँ पे कोई डाउट आपको लग रहा हो कि परसेंटेज में सर ये आप गलत बता रहे हो तो मुझे बताओ। ये मैं आपको इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि इन सबको याद करना है। अगर हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से परसेंटेज निकल रहा है तो हम आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, ये सारे हो गए भाई, इन सब में कोई दिक्कत है। और मैं कहूँगा कि ये तो बेसिक आप चाहे तो याद भी कर लेना, बार बार कैलकुलेट करना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये दो अगर आपका टाइम बचा रहा है थोड़ा सा याद करना तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। और याद भी क्या करना है, अगर 4-5 क्वेश्चन करोगे इसको देख देख के तो आराम से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। ये सिमेट्री तो खैर बढ़िया लग रही है। बाकी मैथ्स में हमने क्या क्या देख लिया, आप देखो क्या क्या देख लिया, एवरेज पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया,
क्या पढ़ लिया, और उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन डेसिमल नंबर्स भी पढ़ लिए हैं, और ये हमारा क्या था परसेंटेज भी हमने पढ़ चुके हैं। अब हम स्टेप फर्दर इंक्रीज करेंगे, जो हमारे बेसिक मैथ्स, हमारे जो बेसिक मैथ्स थी वो हमारी लगभग हो गई है। अब हम टॉपिक्स पे जंप करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आता है एज आता है, एसआई सीआई आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये सब हमारा जो हमारे टाइम एंड वर्क वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप सिस्टम्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक होते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री क्वेश्चन करने जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ज्योमेट्री पहली बात तो यूजी नेट में आती नहीं है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के वो स्लैंट वाले क्वेश्चन होते हैं, या कई सारे मतलब ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो नहीं आते हैं, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं, उनको हम नहीं करेंगे, हम अपने बेसिक्स पे रहेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारी सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैथमेटिक्स की मैंने सीरीज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में और वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह हमारी सीरीज़ चले हुए 3 दिन हो चुके हैं, तो उसमें क्या है हमारी जो है पिछले के टॉपिक्स आप सारे कवर कीजिए, ताकि आपको आगे से आराम से समझ में आ जाए। जैसा हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेटेड टॉपिक्स पढ़ने चालू करेंगे। जैसे एज का है तो एज में क्या है फ्रैक्शंस भी यूज़ होंगे, रेशियो भी यूज़ होगा, परसेंटेज वगैरह सब कुछ यूज़ होगा। तो उसमें ऐसा ना हो कि आप क्या है कुछ मिस कर जाएं कि हाँ मुझे ये नहीं आता है। तो इसलिए आप इन सबको देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ये सब देखिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, ताकि मैक्सिमम जो बच्चे मैथ्स, जैसा मैं हमने शुरू करा था कि मैथ्स को नहीं करके जाते हैं, वो मैथ्स करके जाएं और देखें कि मैथ्स करना आसान है, इतना कोई हार्ड नहीं है। हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आराम से आपके 3-4 वीडियोस में लगभग मैथ्स कवर हो जा रहा है, तो आप आराम से कीजिए इसको। बाकी अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।